आजकल लोग भीख मांगने के लिए क्या क्या करते हैं आपको उसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे ये जो आप इस वीडियो में एक बूढ़ी औरत को भीख मांगते हुए देख रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत नहीं है, बल्कि एक 28-29 साल की जवान लड़की है जो दिन भर में ये इस तरह से भीख मांगती है। लेकिन नाइट के समय में जो ये लड़की करती है वो देखने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ऐसे ही इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे ढोंगी भिखारी होते हैं जो शरीर से बिल्कुल सही होने के बाद भी अपने शरीर को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कितने लाचार और बेबस हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ ढोंगी भिखारियों को दिखाऊंगा जो कि ढोंग करते हुए लाइव कैमरे के सामने पकड़े जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। फेक बेगर्स एक्सपोज। आज के समय में लोग पैसे कमाने के लिए भीख मांगने का भी सहारा लेने लगे हैं। यूएस में रहने वाली ये एक बूढ़ी लेडी डेली सुबह को सड़कों पर भीख मांगने के लिए निकलती थी। बहुत सारे लोग इस बूढ़ी लेडी की हालत देखकर इसे भीख भी देते हैं और खाने के लिए इस बूढ़ी औरत को कुछ लोग खाना भी पैक करा कर दे देते हैं। और दिन भर भीख मांगने के बाद जब ये बूढ़ी औरत अपने घर जाने लगती है तब एक चमत्कार होता है। ये बूढ़ी औरत जब अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है तो ये एक जवान लड़की बन जाती है और इसकी उम्र 28 से 29 साल होती है। मतलब कि लोग जिसे बूढ़ी औरत समझकर भीख दे रहे थे वो एक्चुअल में कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि ये लड़की थी। इसके दिन भर भीख मांगने के बाद कुछ लोगों को जब इस पर शक हुआ तो इसके बारे में कुछ लोगों ने न्यूज रिपोर्टर्स को बताया और उन लोगों ने इसका दिन भर पीछा किया। जिसके बाद शाम को उन्हें जाकर पता चला कि ये कोई बूढ़ी लेडी नहीं है, बल्कि एक जवान लड़की है जो कि दिन के समय में एक बूढ़ी लेडी बनकर लोगों से भीख मांगती थी और रात के समय में ये लड़की भीख से कमाए हुए पैसों से अय्याशी करती थी। क्योंकि ये लेडी एक दिन में भीख से $500 कमाती थी, जो कि इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 41,000 रुपए से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे भीख मांगने वाले लोगों को अगर देखा जाए तो इनकी गिनती तो भिखारियों में ही होती है, लेकिन असलियत में ये ढोंगी भिखारी बहुत अमीर होते हैं। जैसे इस व्यक्ति को देख लीजिए जो कि सड़क पर रेंगता हुआ अपने डिब्बे के साथ आगे बढ़ता जाता है और लोगों से भीख मांगता फिरता है। इसके हालातों को देखते हुए लोग इसे भीख भी देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि असली में इसके पैर नहीं है। लेकिन इस भिखारी का तो कुछ और ही गेम चल रहा होता है। ये कई जगहों से भीख मांगने के बाद जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ दूर तक तो ये ऐसे रेंगता हुआ जाता है और जब ये एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर अपने सारे कपड़े चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद उसी जगह पर अपने दिन भर की कमाई को अपने हाथों में ही गिनने लगता है। जिसके बाद ये भाई साहब अपने सारे सामान को पैक करके टैक्सी में बैठ के आराम से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब भाई इनसे बड़ा अमीर भिखारी और कौन होगा। कुछ लोग भीख मांगने की इस कदर हद पार कर देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे ये लेडी अपने बच्चे को दिखाकर लोगों से भीख मांग रही होती है और इसके बच्चे के सर पर पट्टी बंधी होती है, जो कि देखने में लगता है कि शायद इसके कोई चोट लगी होगी जिसकी वजह से इसके मुंह पर पट्टी बंधी है। लेकिन कुछ लोग इस लेडी को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई धोखा कर रही है और लोग मिलकर जब इसके बच्चे की पट्टी खोलते हैं तो वो बच्चा अंदर से बिल्कुल ठीक होता है। ये औरत सिर्फ भीख मांगने के लिए अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है और ये भीख मांगने से पहले अपने बच्चे को पूरी तरह से तैयार करती है, जिससे कि लोगों को लगे कि शायद इसके कोई ऐसा चोट लगी है या इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे लोगों को दिल पिघल जाए और वो इन्हें पैसे दे सके। कुछ लोग भीख मांगने के लिए अपने हालात इतने ज्यादा बदतर बना लेते हैं जिससे लोग उन्हें देखकर उन पर तरस खा सकें और उन्हें पैसे दे सकें। और जो जितना ज्यादा अपाहिज दिखेगा वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। जैसे ये व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपने पैरों को पीछे बांध लेता है और इसे देखने में ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि इसके पैर कटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर कुछ इस तरह से रेंगता हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से एक व्यक्ति इसे नोटिस कर रहा था और वो इसका पीछा भी कर रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये भिखारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लोगों से पैसा मांगने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। तो वो भरे बाजार में ही इस आदमी के पैंट खींच लेता है और पैंट खींचने के बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति के तो दोनों पैर सही सलामत हैं। जिसके बाद ये व्यक्ति वहाँ से इतनी तेजी से भागता है जैसे इसके पीछे किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। Hamba kahle ke ngoku, hamba kahle. Ubukade uyephi na? Oh. Sawa.
ये वीडियो पाकिस्तान की है, जहाँ पर ये लड़का एक गद्दी पर बैठकर सड़क के बीचों बीच इस गद्दी के ऊपर बैठता हुआ आगे बढ़ता जाता है और इसे देखने पर लगता है कि इसकी एक टांग कटी हुई है, जिसकी वजह से ये रोड पर इस तरह से चलता जा रहा है और ये रोड के बीचों बीच चलते चलते लोगों से भीख भी मांगता है। तभी वहाँ के एक सिपाही ने इस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उस सिपाही ने इसे मारने की धमकी दी तो ये लड़का तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और ऐसे गुस्से की नजर से उस सिपाही की तरफ ये लड़का देखता है जैसे कि उस लड़के से इसने कुछ छीन लिया हो। जिसके बाद ये लड़का वहाँ से अपनी ये गद्दी लेकर भागने लगता है। ध्यान करिए यासीन। ऐसे ही ये झोपड़ी में रहने वाला बेकारी लोगों के साथ कैसे ड्रामे करता है वो भी आपको जरूर देखने चाहिए। ये व्यक्ति इन बैसाखियों के सहारे से चलकर लोगों से भीख मांगता है। तभी एक रिपोर्टर को इसके बारे में सारा सच पता होता है। वो इसके पास जाकर इससे सारी सच्चाई उबलवाने की कोशिश करता है और वो रिपोर्टर इसे कैमरे के सामने चलने की अपील करता है। जिसके बाद ये बंदा रिपोर्टर के सामने अपनी फैमिली का बहाना मारने लगता है, लेकिन जब रिपोर्टर उसे धमकाता है तो उसके बाद ये लड़का सीधा चलने लगता है। ये बच्चा व्हील चेयर पर बैठकर लोगों से भीख मांग रहा होता है और ये लोगों को दिखाता है कि इसका एक पैर टूटा हुआ है। जिसके बाद इस लड़के के साथ एक ऐसा चमत्कार होता है कि ये अपने दोनों पैरों से चलने लगता है। बच्चा अभी मैंने इसको रोड पार कराया, वहाँ से रोड पार कराया, भाग के इसने रोड पार किया। इस टाइम इसने अपनी टांग कटी हुई का वो बनाया। ये देखें, भिखारी बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये भिखारी बना हुआ है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये भिखारी बना हुआ है कि इसकी टांग कटी हुई है और इसका रोड पार कराया मैंने। ये देखो, हालत देखो। अब तक तो आपने देखा था कि लोग भीख मांगने के लिए खुद के पैर काटने जैसी एक्टिंग करते हैं या अपने हाथ काटने जैसी एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो भीख मांगने के लिए औरतों का नकाब ही पहनकर आ गए और इन्होंने सोचा कि किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग इसे पकड़ने के बाद जब इसके कपड़े निकलवाते हैं तो ये कोई औरत नहीं बल्कि एक लड़का होता है। ये आदमी अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ भीख मांगकर इस गली से निकल कर जा रहा होता है। इसे देखने पर लगता है कि शायद इस आदमी का पैर खराब होगा, इसीलिए ये इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। लेकिन इस गली में आगे चलने के बाद ये भाई साहब इन सीढ़ियों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ये अपने पैरों की खराब चप्पल निकालकर सैंडल पहन लेते हैं और अपने सर की टोपी निकालकर अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लेते हैं। जिसके बाद पता नहीं इस आदमी के साथ क्या होता है कि ये आराम से अपने दोनों पैरों से चलते हुए गली में आगे जाने लगता है। इसके ऐसे जाने के बाद इसके मोहल्ले में रहने वाले लोग जब इसे देखते होंगे कि शायद ये आदमी अपने बीवी बच्चों को मार्केट से घुमा के ला रहा होगा। जो ढोंगी बेकारी होते हैं वो लोगों के सामने पैसे मांगने के लिए तरह तरह की एक्टिंग करते हैं और उन्हें देखने पर लगता है कि जैसे शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन ये जो भिखारी आप देख रहे हैं ये अपना कटोरा लेकर सड़क पर रेंगता हुआ आगे जा रहा होता है और इसे देखकर लगता है कि शायद इसके दोनों पैर खराब होंगे। लेकिन तभी एक लड़का इसके सामने रखा कटोरा लेकर भाग जाता है। जिसके बाद तो ये भिखारी उसके पीछे ऐसे भागता हुआ जाता है कि मानो भागने में तो ये आदमी उसेन बोल्ट को भी फेल कर देगा। कुछ देर पहले इस आदमी को देखने पर लग रहा था कि शायद ये चल भी नहीं पाता होगा, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में ये दौड़ता हुआ नजर आता है। कुछ लोग भीख मांगने के लिए लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। इसी तरह से ये लड़का भी भीख मांग रहा होता है, लेकिन जब एक आदमी इसके कपड़े निकालकर इसके दोनों हाथ बाहर निकलवाता है तो इसके दोनों हाथ बिल्कुल सही सलामत होते हैं। ऐसे ही ये लड़का अपनी माँ के साथ हाथों में पट्टी बांधकर भीख मांग रहा होता है। लेकिन जब लोग इसे पकड़ लेते हैं तो उसके बाद ये रोने की एक्टिंग करता है और ये इस तरह से रोता है जैसे इसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। लेकिन फिर भी लोग इसका रोना ना देखकर इसके हाथ में लगी पट्टी को निकालने लगते हैं और इस लड़के के हाथ से पट्टी निकालने के बाद पता चलता है कि इसके हाथ में कोई ऐसा घाव ही नहीं था कि इसे पट्टी बांधनी पड़े। बस भीख मांगने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। दौड़ पा थोड़ो, दौड़ पा, दौड़ पा, दौड़ भज, दौड़।